माता पार्वती ने गाय को क्यों श्राप दिया? दोस्तों, आप सभी को यह पता होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए इन्हें गौ माता भी कहा जाता है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे भारत देश में इन्हें लोगों का जूठा खाना पड़ता है। जब घर की रसोई बनती है तब सबसे पहले रोटी गाय के लिए ही निकाली जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय की इतनी ऊंची प्रधान दी गई है कि जिससे अपने जीवन में गौदान नहीं किया वह बैतरणी नदी को पार नहीं कर पाएगा। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? तो एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे विहार करने के लिए गई। थोड़े देर दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूँ, आप यहीं पे हमारा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यह कहकर भोलेनाथ वहां से चले गए। अब माता पार्वती को वहां बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। उस दिन तीज व्रत थी। माता पार्वती ने वही समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाई तथा अगल बगल के पुष्प का इंतजाम किया और तीज व्रत रखा। भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ वहां पर सूक्ष्म रूप में आकर ये सभी दृश्य देख रहे थे। सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्प को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, कल तीज का व्रत था, आपने कल मेरी पूजा नहीं की? पार्वती ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, कल मैंने तीज व्रत का रखा था और पूजा भी मैंने की है। भोलेनाथ ने कहा कि आपने कहाँ पूजा की है? यहाँ पर ना तो शिवलिंग है, ना ही चढ़ाए हुए फूल पुष्प है। फिर मैं कैसे मान लूं कि कल आपने मेरी पूजा की थी? वही समुद्र के किनारे एक गाय थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा, क्या पार्वती ने तीज पर पूजा की थी? गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि ऐसा आप मेरे से झूठ बोल रही हैं। इस बात से माता पार्वती उस गाय के ऊपर बहुत क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने उस गाय को श्राप दिया कि यद्यपि तेरा जन्म इस संसार में जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन तुमने सच को जानते हुए भी झूठ बोला, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इस झूठ को बोलने के कारण तुझे लोगों का जूठन ही खाने में मिलेगा, तुझे बढ़िया भोजन कभी नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक गाय को लोगों को बचा हुआ जूठा ही मिलता है।